नासरी के अतुल्य नाम में आज की शाम आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। सबको प्रेज द लॉर्ड। साथ वाली को बोलिए ना मुस्कुराकर प्रेज द लॉर्ड। अच्छे से मुस्कुराकर बोलिए, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु ने मुझ पे कृपा की। एक और बार प्रभु मुझे यहाँ कुछ सीखने के लिए लेकर आए। कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद हो मसीह मंडली के लिए, तून बाइबल कॉलेज के लिए, आप सब के लिए। क्यों ना हम सबसे पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए अपने हाथों को उठाकर जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। एक बड़े वाली ताली और जोर से, और बड़े वाली ऑफरिंग परमेश्वर को दें, और जोर से, और जोर से। एक मिनट रुक जाएंगे। पहले हमने एक हाथ से ऑफरिंग दी, अब दोनों हाथ से देंगे। जोर से ताली बजाएंगे, और जोर से। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के जितने भी श्रेष्ठ दास और दासियां यहाँ हैं, मैं जानता हूँ वो मुझसे उन अनुभव में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं। आपके जीवन के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। इससे पहले हम वचन में चलें, मात्र 1 मिनट के लिए सभी प्रभु के श्रेष्ठ दास और दासियां जो प्रभु की सेवकाई में हैं, 1 मिनट के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। वो जो सेवकाई में हैं, प्रभु के दास और दासियां जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, पासवान जितने भी अगुए हमारे बीच में हैं, प्रभु के दास हमारे बीच में हैं। इवन पीछे भी कोई है तो खड़े हो सकते हैं। यस, थैंक यू। मैं आप में से कईयों को देख सकता हूं जिनकी एज मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है तो भी आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं भी जानता हूँ कि आपका अनुभव भी मुझसे बड़ा है। पास्टर बेंजामिन पॉल जी के लिए तो मैं दृढ़ता से कह सकता हूँ, मैं बहुत बातों में आपसे छोटा हूँ लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आप दूसरों को इंक्रीज करते हैं। थैंक यू। क्यों ना ऐसे श्रेष्ठ प्रभु के दास दासियों के लिए हम जोर से ताली बजा के उनका वेलकम करें। प्रभु के दास दासियां दुगने आदर के हो गए, जोर से ताली बजा के उनका वेलकम करें। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ वाले व्यक्ति को देखिए, बहनों को, भाइयों को आप एक दूसरे को वेलकम करने के लिए भी ताली बजा सकते हैं, एक दूसरे का वेलकम भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्या हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलें? यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम महिमा पाए। थैंक यू। इससे पहले हम खुदा के पाक कलाम को सुने, आपके लिए गुड न्यूज़ है, और ये गुड न्यूज़ एक्चुअली हमारे लिए है, लेकिन मैं उस गुड न्यूज़ को आपको भी शेयर करना चाहता हूँ। इस साल पास्टर बेंजामिन पॉल जी लुधियाना में आ रहे हैं, हमारी कलीसिया में, शालोम फेलोशिप चर्च में। पास्टर जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। थैंक यू, थैंक यू। कभी कभी यकूब बनना पड़ता है, लेना पड़ता है प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम खुदा के पाक कलाम में से जल्दी से मनन करेंगे और एक हिस्सा परमेश्वर के पवित्र वचन में से निकाल के पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ बीती रात परमेश्वर के श्रेष्ठ दास बिशप जॉन जोसेफ जी हमारे बीच में थे, और उन्होंने एक अच्छा संदेश, जो कल पहला दिन था, और एक अच्छा संदेश उन्होंने बोला। यस सर, थैंक यू। और हम उनसे और भी सीखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जल्दी से एक हिस्सा मेरे साथ आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से अपनी अपनी बाइबल्स जो लेकर आए हैं दिखाइए प्लीज। अपनी बाइबल को खोलिए, अपनी बाइबल को उठाइए और उसे ओपन कीजिए। आप हम मिल करके एक हिस्सा जल्दी से श्रेष्ठ और उत्तम वचन में से निकाल करके पढ़ने के बाद हम उसके ऊपर जल्दी से मनन करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन में से जो हिस्सा हम निकाल के पढ़ेंगे वो है मत्ती रचित सुसमाचार, 7 अध्याय 7 पद। मैं जानता हूं आप सब जानते हैं इसे, आप में से कईयों को तो वैसे ही याद है। आप बता सकते हैं इसमें क्या लिखा है? यस, क्यों ना मिलकर एक साथ पढ़ें। आप अपनी बाइबल खोलें, मैं इधर से पढ़ूंगा, आप सामने से पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक बार और, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
जब मैं प्रभु में आया एक मुस्लिम परिवार से, 1990 में प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया। जो जीवन की रोटी है, जीवन का वचन है, मुझे सन 1990 में मिला। तब मैंने अपनी 8th क्लास के एग्जाम दिए थे और 9th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था और मैं स्कूलिंग कर रहा था अपनी। बहुत छोटी उम्र में मैंने यीशु को जाना। मेरा पूरा परिवार नमाज रोजा करने वाला परिवार, मुस्लिम परिवार, उनमें से प्रभु ने, मैं प्रथम फल हूं अपने प्रभु के लिए। मेरे पूरे खानदान में से मैं पहला व्यक्ति हूं जिसे प्रभु ने मेरी पीढ़ियों में से चुना। आदम से लेकर के मुझ तक मेरी पीढ़ी में मेरे से पहले किसी ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया जब से मेरा खानदान निकल कर आया। मैं विश्वास करता हूं कि कहीं ना कहीं परमेश्वर की एक दृढ़ योजना मेरे जीवन के विषय में थी और एक अलग से चुनाव परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा हुआ था। 1990 में प्रभु को जाना और 1997 में 97 में प्रभु ने अनुग्रह दिया कि प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, मैंने बाइबल में से कुछ चीज़ों को आत्मा की अगुवाई में एक डिफरेंट वे में सीखा। बाइबल अध्ययन किया, उसके बाद घुटनों केवल प्रार्थना में रहे और फिर अलग से एक अध्ययन पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन का होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे, जिस विषय के ऊपर मनन करने जा रहे हैं, मैं जानता हूं आप में से कई सुनने के बाद मे बी मेरे साथ सहमत ना हो, लेकिन यह ट्रुथ है, ये एक सच है। यहां लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने मांगने का एक अलग अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा सीखा। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 46 पद से आगे अगर आप पढ़ें, अभी पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ जस्ट बताऊंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 46 पद से आगे अगर आप बाइबल को पढ़ें, एक अंधा मार्ग के किनारे बैठकर भीख मांग रहा है और वो जोर जोर से पुकार रहे हैं, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। ऊंची ऊंची आवाज से वो अंधा लगातार पुकारे जा रहा है। ये यरीहो के किनारे बैठा है और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि कुछ लोगों ने आके इसको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन ये बार बार बोल रहे हैं, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। जब लोगों ने इसे चुप कराने की कोशिश की, ये चुप नहीं हुआ, इसने सेम वर्ड्स दोबारा बोले, बस फर्क इतना था पहले से ऊंची आवाज में वही शब्दों को इसने फिर से दोहराया, लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि पहले से अब आवाज ऊंची है। एक ही लाइन को इस अंधे ने ना जाने कितनी बार बोला, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। अगर आप 2 इतिहास 20वां अध्याय पढ़ें तो यहोशापात युद्ध के मैदान में जाते हैं और जब यहोशापात युद्ध के मैदान के लिए निकलते हैं तब वो आराधकों को, गवैयों को और मंडली को तैयार करते हैं कि गीत गाओ। वो हथियार बंदों के आगे गीत गाते हैं और वो गीत की लाइनें इस प्रकार से हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अब जब 2 इतिहास 20 अध्याय और 21 पद के आगे पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एक ही लाइन को वो बार बार रिपीट करते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अंधे ने कहा, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यहोशापात ने गीत गवाया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग में स्वर्गदूत जब से अस्तित्व में आए वो एक ही लाइन को आज तक बोल रहे हैं और वो लाइन है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्वर्गदूत ना तो आज तक इतने सालों से, इतनी सदियों से
ना वो बोलकर बोर हुए, ना खुदावन सुनकर बोर हुए। एक ही लाइन को स्वर्गदूत बार बार बोलते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। उस अंधे ने एक ही लाइन को बार बार बोला, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और यहोशापात ने एक ही गीत बार बार उन गवाहियों से गवाया, और वो गीत था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। मैंने बाइबल का एक नियम जाना, परमेश्वर का एक नियम मुझे मालूम पड़ा, और वो नियम है लगातार का नियम। जब आप एक बात को लगातार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, जब आप एक बात को लगातार बोलते हैं, तो मैंने सीखा अपने जीवन में कि वो स्वर्गीय स्थानों में, स्पिरिचुअल रैलम में, आत्मिक जगत में वो बात आपके लिए स्थिर हो जाती है। जब आप एक बात को बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, निरंतर बोलते हैं, तो स्वर्गीय स्थानों में, स्पिरिचुअल रैलम में आपके लिए स्टेबल हो जाती है। यहोशापात इतना प्रसिद्ध राजा है, दाऊद के घराने से आते हैं, पहले से इनके पास ज़बूर है। ये चाहता तो गवाहियों को बुलाकर, राइटर्स को बुलाकर उस गीत को कंप्लीट कर सकता था। ये चाहता तो पूरा गीत गा सकता था, लेकिन इसने घर से लेकर युद्ध भूमि तक एक ही बात को बार बार रिपीट किया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा। एक ही लाइन को उसने घर से निकलने से लेकर युद्ध भूमि तक एक ही लाइन को बार बार बोला। स्वर्गदूत एक ही लाइन को बार बार बोलते हैं, इस अंधे ने एक ही लाइन को बार बार बोला। एक नियम है, एक लॉ है, आत्मिक जगत में एक लॉ काम करता है, और वो ये है, आप जिस बात को अपने मुंह से बार 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 बोलते हैं, वो आत्मिक जगत में आपके लिए स्थिर हो जाती है। कोई कहे आमीन, कोई कहे आमीन। ये कोई नई शिक्षा नहीं है बाइबल की, ये पहले से बाइबल में है। और जब मुझे बाइबल में से कोई प्रकाशन मिलता है तो मैं उसे अप्लाई करके देखता हूं कि देखते हैं इसमें निकलेगा क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रियो में शालोम फेलोशिप चर्च में था, और एक बहन मेरे पास आई, वो एक नॉन क्रिश्चियन परिवार से है। शालोम फेलोशिप चर्च की 2 सर्विस होती है लुधियाना में, 9:30 से लेकर 12 बजे तक, और फिर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। सो पहली सर्विस शुरू होने से पहले 1.5 घंटा पहले मुझे चर्च जाना होता है, ताकि जो लोग दुनिया भर से आए हैं, अलग अलग स्थानों से भाई बहन आते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और पहली सर्विस में प्रीच करने के बाद मैं फिर से दफ्तर में, चर्च का ऑफिस ऊपर है, मैं उसमें आके बैठ जाता हूं, ताकि जो लोग जाने वाले हैं वो प्रेयर करवा सकें। और फिर मैं सरमन के टाइम में सेकंड सर्विस में नीचे आता हूं। पहली सर्विस समाप्त होने के बाद अभी दूसरी शुरू हो चुकी थी, वर्शिप चल रही थी, मैं अपने दफ्तर में बैठा, बहुत से भाई बहन आए हुए, और एक बहन अचानक से आई जो नॉन क्रिश्चियन परिवार से है, और मेरे टेबल के ऊपर जोर से हाथ लगाया उसने। और जोर से हाथ लगाने के बाद मेरे टेबल के ऊपर कहती है, आज मैंने गवाही देनी है। तो मैंने उससे कहा कि आप आराम से बात करें, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, आप आराम से प्यार से बोले ना, आपने गवाही देनी है तो, लेकिन आप प्यार से बात करें। तो मैंने पूछा गवाही क्या है। उसने एक थैला निकाला जो उसके हाथ में था, और उसमें से कुछ निकाल के टेबल के ऊपर मेरे सामने छितरा दिया। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक्चुअली पहली रिपोर्ट में लिखा था कि मां के कोख में जो बच्चा, उसका नाक नहीं है और ब्रेन भी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो मैंने पूछा हुआ क्या है, ये रिपोर्ट क्यों लेकर आए। कहती आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कहा सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहती कुछ समय पहले मैं आपके पास आई थी, कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, साल नहीं, कुछ समय पहले मैं आपके पास आई थी, और इसी ऑफिस में मैं लिट गई थी आके, और मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट निकालकर बताई थी। मैंने कहा था एक मर गए और एक मर रहा है। मैंने बोला कौन मर गया और कौन मर रहा है। तो आपने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा एक बच्चा कोख में था, वो मर गया, डॉक्टरों ने निकाल दिया, और दोबारा प्रेगनेंसी ठहरी। अब डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का नाक नहीं है, प्रॉपर ब्रेन नहीं बना इसका। और कहते हैं कि उस समय जब मैं यहां के बैठ गई और रो रही थी, आपने सिर्फ एक वर्ड बोला, आपने कहा बाइबल का परमेश्वर असंभव को संभव करता है। और आपने एक छोटी सी प्रेयर मेरे ऊपर हाथ रख करके की,
और उसके बाद आप नीचे चले गए। उसके बाद कहती मैं अपने घर गई, एक और रिपोर्ट निकल कर आई। मेरी पूरी फैमिली ने कहा ये बच्चा ठीक नहीं है, इसका नाक नहीं है, कैसे रखेंगे इसे हटा देते हैं। डॉक्टर कहते हैं बच्चा रखना नहीं है। एक और रिपोर्ट आई, पूरी फैमिली कह रही है बच्चा मत रखो, मामा भाई बहन कह रहे हैं बच्चा मत रखो, डॉक्टर कह रहे हैं बच्चा मत रखो। कहती हर रिपोर्ट के बाद मैं एक बात बोलती थी, बाइबल का परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। हैरान करने वाली बात यह थी कि जो रिपोर्टें उन्होंने मेरे सामने रखी निकाल करके, वो एक नहीं थी, वो एक रिपोर्ट नहीं थी। और मैं आपको बड़ी विनम्रता से कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास होने के कारण से, उस बहन ने जो मेरे सामने रिपोर्ट रखी वो एक नहीं थी। और मैं हैरान था इतनी सारी मेडिकल रिपोर्ट देखकर, मेरी आंखें खुली की खुली थी इतनी सारी मेडिकल रिपोर्ट देखकर। मैं आपको बड़ी विनम्रता से कुछ कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बली इस स्थान के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। उस बहन ने वो रिपोर्ट निकालकर मेरे सामने रखी और मैंने वो रिपोर्टें जब पढ़नी शुरू की, ये पहली रिपोर्ट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है, ये सातवीं है, ये आठवीं है। 8 मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे फोन में, और उसमें लिखा हुआ है नेजल बोन एब्सेंट है, नाक ही नहीं है बच्चे का। लेकिन हर रिपोर्ट के बाद वो एक ही बात अपने मुंह से बोलती, बाइबल का परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। मैंने उससे पूछा तो अब क्या बात है, अब क्यों आए हो आप? तो उसने खींच करके एक बच्चा मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, कहती देखो। मैंने बोला कौन है ये? बोले वही है जिसका नाक नहीं था। बोले वही है जिसका नाक नहीं था। अरे मैंने बोला ये तो बिल्कुल ठीक है, ये वो बच्चा है। कहती है वही बच्चे जिसका नाक नहीं था। मैं बोला फिर? कहती जब पैदा हुआ तो नाक के साथ पैदा हुआ, जब पैदा हुआ तो नाक भी साथ था। और ये रिपोर्ट लेने के बाद, ये सारी रिपोर्टें इकट्ठी करने के बाद मैं उस बहन को नीचे लेकर गया। हमारी चर्च में उस दिन सीएमसी की एक सीनियर डॉक्टर थी, डॉक्टर आक्षी, उसके साथ सीएमसी के पूर्व एमएस डॉक्टर नीलू लूथर जी की वाइफ डॉक्टर नीलू लूथर थे। उस दिन हमारी चर्च के अंदर सीएमसी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर एनजे डेविड आए हुए थे। डॉक्टर 3 मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल वहां बैठी हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के भय में और भी बहुत से डॉक्टर्स वहां बैठे हुए थे। उसमें मैंने एक को आगे बुला लिया, इवन सीएमसी के जीएस सर वहां बैठे हुए थे। मैंने एक बहन को आगे बुलाया, डॉक्टर अक्षी को आगे बुलाया, जो सीएमसी की सीनियर डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड भी वही है। उनकी मम्मी नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं सीएमसी के। मैंने आगे बुला के बोला, मैंने रिपोर्ट पढ़ो। बोली इसमें लिखा है नेजल बोन एब्सेंट है, एब्सेंट नेजल बोन लिखा है यहां पे। मैंने बोला लेकिन ये बच्चा तो खड़ा है। मैंने बोला नाक छुओ उसका। डॉक्टर अक्षी ने नाक छू के कहती हड्डी भी है और नाक भी है, बिल्कुल बराबर है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बली मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। यहोशापात ने बार बार एक बात को बोला, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उस अंधे ने एक ही लाइन को बार बार बोला, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। स्वर्गदूत एक ही लाइन को बार बार बोलते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस चीज को आप अपने मुंह से बार 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 घोषित करते हैं, बार बार बोलते हैं, वो आत्मिक जगत में आपके लिए स्थिर हो जाती है। हालेलुया। कोई कहे आमीन, कोई जोर से कहे आमीन, कोई कहे हालेलुया। क्या पर हाथ उठाकर कह सकते हैं हालेलुया? यीशु के नाम की, फिर से बोलिए यीशु के नाम की, एक बार और फाइनली कहिए यीशु के नाम की। मेरे प्रियो, लगातार का नियम हमारी बाइबल में काम करता है। लगातार का नियम, बार बार घोषणा करना, बार बार अपने मुंह से घोषणा करना। जब आप इसे दोहराते हैं, हिंदी की बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। लेकिन जब आप इसको मूल अनुवाद में चेक करेंगे तो वहां लिखा है विश्वास सुनने से। हिंदी की बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। लेकिन जब आप इसका मूल अनुवाद चेक करेंगे तो वहां लिखा है विश्वास लगातार सुनने से
लगातार सुनने से। मूल अनुवाद सुनने से नहीं कहता है, मूल अनुवाद कहता है लगातार सुनने से। बाइबल में लगातार का नियम काम करता है, लगातार सुनने से। सीएमसी में एक बच्चा एडमिट हुआ, उनके पिता का नाम मिस्टर डैनियल है, जो अभी भी सीएमसी में काम करते हैं, मेल साफ हैं, कभी आइए मिलाएंगे। उनकी पत्नी एक दिन आई हमारे पास, कहती जी दुआ कीजिए, हमारे पास संतान नहीं। दुआ की गई, उनको कोख प्रभु ने छुआ, एक गर्भ ठहरा, एक बेटा पैदा हुआ। फिर से दुआ की, एक और गर्भ ठहर गया, फिर एक और बेटा पैदा हुआ। लेकिन विचित्र घटना यह थी कि जब दोबारा बच्चा मां के गर्भ से सीएमसी में आया, सीएमसी में जैसे बच्चा गर्भ से बाहर निकला, उसका ब्रेन ब्लीड कर गया। डॉक्टर्स ने सीएमसी में मेडिसिन शुरू किया, उसकी पोटी वाली जगह से ब्लड निकल के बाहर आ गया। कुछ घंटे हुए थे बच्चे को पैदा हुए, ब्रेन ब्लीड कर गया, पोटी वाली जगह से ब्लड भी निकल के बाहर आ गया। सीएमसी के डॉक्टर्स मिस्टर डैनियल को बुला के कहते हैं, सेम स्टाफ है, वहीं का है, ये सर्वाइव नहीं करेगा, ये सर्वाइव नहीं कर सकता, आपके सामने ही है, आप देख ही रहे हैं। उस बच्चे को वेंटी पे डाल दिया गया। 52 डेज, 52 दिन वहां पड़ा रहा। मुझे कहा प्रार्थना करने आओ। मैं एक दिन अस्पताल प्रार्थना करने गया, प्रेयर करके मैं अपने घर आया, और कई बार गया। एक दिन वो बहन सुबह सुबह लगभग 6:30 और 6:45 बजे हमारे घर में आ गई अपने पति के साथ, मिस्टर डैनियल की वाइफ। जैसे वो आई, उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा, मुझे कहती ये लो मिठाई। मैंने उनसे पूछा क्या बच्चा ठीक हो गया? मैंने मुस्कुराकर पूछा बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा बच्चा कहाँ है? बोली वेंटी पे। मैंने कहा मिठाई? बोली इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि मुझे पता है एक दिन ठीक हो जाएगा। अब वो तो मिठाई देकर मेरे हाथ में चलेगी, इधर मेरे पास एक नई टेंशन शुरू होगी, इधर एक नया काम शुरू हो गया। मैंने बोला भैया अब तो मिठाई भी खा ली, अब क्या करें? मैं हर रोज जाता सीएमसी, लगभग शीशे के पीछे बच्चा रखा होना, हमारी चर्च की स्टाफ वहां काम करते थे। कभी कभी मुझे अंदर तक कहते आजो निकट आके दुआ कर दो। मैंने वहां शीशे के पास खड़ के दुआ करना। एक दिन एक स्टाफ सीएमसी के हमारी चर्च आती, स्टाफ हीना, सेम वार्ड में, मुझे कहती बच्चा ठीक हो गया, छुट्टी होगी। मैंने बोला कैसे? कहती एक अजीब सी घटना है। मैंने क्या घटना है? कहती उसकी मां थोड़ी अजीब है। मैंने बोला मां अजीब है? बच्चे की छुट्टी होगी, बच्चा ठीक हो गया, सरवाइव कर गया, मां अजीब है, ये कैसी बात? कहती हाँ हाँ मैं आपको बताना चाहती हूं इसकी मां थोड़ी अजीब है। मतलब कैसे? कहती उसके पास एक मोबाइल है, और उस मोबाइल को पूरा घर में बैटरी चार्ज करती दिन के अंदर, और रात को हम, क्योंकि माँ बाप को वहां रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन रात को जब वो अपने घर जाती अपना मोबाइल हमारे हाथ में थमा देती, नाइट ड्यूटी वाले स्टाफ को, और मोबाइल हाथ में थमा के कहती एक विनती है। तो मुझसे कहते चिंता ना करो, हम अपने फोन से आपको कॉल कर लेंगे, अपना फोन काहे को छोड़ के? अरे बोले वो नहीं है, विनती अलग है। बोले विनती है ये पूरा फोन बैटरी इसकी चार्ज है, आपने मेरे बच्चे के सिराने एक मसीह सॉन्ग लगाना है और उसके सिराने रख देना रिपीट लगा के। और हैरानगी की बात है, हमारे पंजाब में एक पंजाबी सॉन्ग है, वो सॉन्ग इस प्रकार से है कि तू बहुत दिनों से बिस्तर पे पड़ा हुआ है और तू उठ खड़ा हो क्योंकि आज तेरी टर्न है। पंजाबी गीत है। इन्ने सालां तो रहा मंजी उत्ते तू, उठ चल चुक अपनी मंजी चल घर नू, छड़ दे तू यसू उत्ते चिंता सारी है, उठ जा उठ जा उठ जा अज तेरी बारी है। ये पंजाबी सॉन्ग है। ये वाला गीत 52 डेज तक, 52 दिन तक उसके सिराने हर रात चलता रहा। और गीत कौन सा था? उठ जा आज तेरी टर्न है। और 52 डेज के बाद वाकई में उठा और घर आ गया, और चर्च में उसका नामकरण किया गया, चर्च में उस बच्चे का नाम रखा गया, चर्च में लेकर आए उसे। मैं कुछ कहना चाहता हूं, एक सिद्धांत काम करता है हमारी बाइबल में, और वो सिद्धांत है लगातार का सिद्धांत। मैं जानता हूं आप में से कहीं इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, आप कहेंगे बच्चों वाली शिक्षा कहां से ले आए आज, लेकिन ये अद्भुत है, ये अद्भुत है।
मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, विश्वास दो बातों के साथ कनेक्टेड है। बाइबल में लिखा है जो कोई हृदय से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे उसका उद्धार होगा। आपकी साल्वेशन केवल दिल से मानने से नहीं है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, कन्फेस पे भी है। दिल से विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें, उद्धार होगा। याद रखना, विश्वास में दो चीजें हैं, नंबर एक मानना और नंबर दो बोलना। मसीह जगत में एक चीज मिस है, या तो हम मानते नहीं है या हम बोलते नहीं है। कुछ लोग जो है मानते हैं, वो मन में विश्वास करते हैं, यीशु अंधे की आंख खोलता है, लंगड़े को चलाता है, मुर्दे को जीवित करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो हालातों को बदलता है, वो दिल में मानते हैं पर मुंह से बोलते नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पहाड़ से कहो, बोलने के लिए कहा। वो काम प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में ये नहीं लिख के दिया, अपने मन में विश्वास कर लो तो पहाड़ चला जाएगा। उन्होंने बोला पहाड़ से कहो। यही मसीहत के अंदर एक चीज मिस हो गई, हम मानते थे दिल से लेकिन हम बोलते नहीं है। यीशु ये भी कह सकते थे अपने मन में विश्वास कर लो पहाड़ चला जाएगा। उन्होंने कहा बोलना है पहाड़ से, आज्ञा देनी है, आज्ञा देने के लिए कहा पहाड़ को। मैं कुछ कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, विश्वास दो बातों के साथ जुड़ा हुआ है, नंबर एक मानना और नंबर दो से बोलना। और कहीं ना कहीं एक चीज मिस है। मैं आपको बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है। आप नहीं जानते आपके शब्दों में कितनी सामर्थ्य है। बड़ी हम्बली मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सामर्थ पिता के शब्दों में है, जो सामर्थ पुत्र यीशु के शब्दों में है, जो सामर्थ पवित्र आत्मा के शब्दों में है, जो सामर्थ यीशु मसीह के शिष्यों के शब्दों में थी, सेम सामर्थ आपके भी शब्दों में है। हालेलुया। अगर यीशु ने बोला हो गया, आप बोलेंगे होगा। बोलिए आमीन। कोई जोर से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है। घोषणा करके तो देखो, कह के तो देखो, बोल के तो देखो। पहाड़ से आज्ञा दो। पहाड़ के विषय में प्रभु ने बात करने के लिए नहीं कहा, पहाड़ के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, पहाड़ को कमांड करने के लिए कहा। बोलिए, घोषणा कीजिए, आज्ञा दीजिए, कहिए अपने मुंह से, वो होगा। यकीन मानिए होगा। मैं एक परमेश्वर के सेवक को जानता हूं। पहले मेरे पीछे बोलिए, बोलिए। मैं अपने विषय से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन मेरे पीछे बोलिए, 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 मेरा परमेश्वर महान है, उसके तुल्य और कोई नहीं है। यार ये बाइबल में लिखा है भैया, मैं तो आयतें पढ़वा रहा हूं आपसे, आप बोलते क्यों नहीं है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर तेरे तुल्य और कोई नहीं है, तू महान है, अति महान। ओके, फिर से बोलिए, बोलिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर महान है। अरे ऐसे हाथ करके बोलना, हमारा परमेश्वर महान है ना। दोबारा संडे स्कूल के बच्चे बनने की जरूरत है ना। यीशु ने कहा बाल के समान बनो। चलिए फिर से, हमारा परमेश्वर महान है। बोलिए, यशायाह में लिखा है अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद करो। ओके, फिर से बोलिए, बोलिए, हमारा परमेश्वर महान है और हमें अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद करनी है। इतनी जल्दी समझ आने वाली बात नहीं है, एक एग्जांपल देना पड़ेगा। ओके, सिकंदर अपने महल में बैठे हुए थे। सिकंदर अपने महल में बैठा हुआ, उनके एक महामंत्री एक व्यक्ति को बोलते हैं जो सिकंदर के महल के बाहर बैठा रहता है। आने जाने वाले उसे चावल दे देते हैं, आटा दे देते हैं, कोई कभी कभी कोई छोटा मोटा सिक्का दे देते हैं। एक दिन एक महामंत्री सिकंदर का उस मांगने वाले से कहते हैं, क्या मैं तुझे सिकंदर के पास लेके चलूं? तू उससे सोने की अशर्फी मांग लेना, तेरी लाइफ आराम से कटेगी। बोला ले चलो जी। सोने का सिक्का, महामंत्री कहते हैं सिकंदर से सोने का सिक्का मांग ले, तेरी उम्र अच्छे से कट जाएगी। बोला ले चलो। ये महामंत्री ने उस मांगने वाले को उठाया और सिकंदर के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। सिकंदर ने पूछा, बोल भाई क्या चाहिए? बोला जी मुझे खेत चाहिए, खेत, ढेर सारे खेत चाहिए। ये महामंत्री कहते हैं, ओए
बड़ा बंदा देख के बड़ा मुंह खोल लिया तूने। मैंने तो सोचा तू सिक्का विक्का मांगा, तो खेत मांग के बैठ गया। सिकंदर ने अपने महामंत्री को गुस्सा किया, उसने अपने मंत्री को डांटा। सिकंदर ने कहा भाई चुप कर, आज तक लोगों ने मेरी वैल्यू सिक्कों के जैसी आंकी है, पहला बंदा मेरी जिंदगी में आया जिसने मेरी कीमत बढ़ा दी कि मैं खेत भी दे सकता हूं। हेलो, नहीं समझे? ये शाम में लिखा अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद करो। बोलो अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद करो। अब याद रखना, जितनी बड़ी आपकी उम्मीद काम है वैसे होगा। समस्या है कि उम्मीद बड़ी नहीं है। बाइबल में लिखा अपना तंबू बड़ा कर। हम आशीष बड़ी मांग रहे हैं पर प्रभु उल्ट कह रहे हैं तंबू बड़ा कर। तंबू जितना बड़ा होगा बरकत उतनी बड़ी भेजूंगा ना। प्रभु ने तंबू बड़ा करने के लिए कहा। बड़ी उम्मीद, बड़ी उम्मीद, बड़ी उम्मीद, अपनी उम्मीद को बड़ा करें, महान बातों की उम्मीद करें परमेश्वर से। मैं परमेश्वर के एक सेवक के विषय में बेनी हिन जी के इंटरव्यू में उनकी गवाही सुन रहा था। बेनी हिन जी ने एक व्यक्ति को यूएस में बुलाया और उनका 45 मिनट का इंटरव्यू किया, और इस व्यक्ति का नाम है आर्च बिशप बेंसन एडाहोसा। जब बेनी हिन जी ने अपने यहां बुलाकर इनका 45 मिनट का इंटरव्यू लिया, इनके मिनिस्ट्री के बारे में इनसे पूछा, दुनिया भर को बताया, तो बेनी हिन जी खड़े होकर इनके लिए प्रार्थना करने लगे। तो वो प्रार्थना करने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया, हाथ पीछे कर लिया। बेनी हिन जी कहते मैं इस व्यक्ति के लिए प्रेयर नहीं कर सकता। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं? उस व्यक्ति ने पूछा कि आप मेरे प्रेयर क्यों नहीं कर सकते? बोले मुझसे बड़ा मसा मैं महसूस करता हूं आप पे है। इनका नाम है आर्च बिशप बेंसन एडाहोसा। जब इनकी कलीसिया में 100 और 125 के करीब लोग थे, उन दिनों में इन्होंने घुटने टेक के प्रभु से कुछ अलग मांग लिया। बोले प्रभु चंगाइयां सब जगह हो रही हैं, स्किन की डिजीज सब जगह ठीक हो जाती हैं, चर्चिज में जाते हैं लोग, अंधे भी देखते हैं, लंगड़े भी चलते हैं। प्रभु जी आप ना हमारी चर्च में ना मुर्दे जिंदा करो, कुछ अलग करो प्रभु जी, कुछ बड़ा करो प्रभु जी, आप बड़े परमेश्वर हो। चर्च में 100-125 लोग इन्होंने परमेश्वर से बड़ी बात मांग ली। और उसके बाद ये व्यक्ति साइकिल लेकर अपने घर से बाहर निकला। आर्च बिशप बेंसन एडाहोसा जी साइकिल लेकर अपने घर से बाहर निकले और साइकिल चला चला के मोहल्ले मोहल्ले में थैला डाला है, उसमें बाइबल है, साइकिल चला के मोहल्ले मोहल्ले घूम के पूछ रहे हैं कोई मुर्दा है, कोई मरा है, तुम्हारे यहां कोई मुर्दा है? सब्जी वाले के जैसे घूमते फिर रहे हैं और पूछ रहे हैं। एक दिन एक मोहल्ले के अंदर एक बहन ने कहा है क्या करोगे? बोला मैं जिंदा करूंगा। बोले आ जाओ। उनके घर के बाहर साइकिल लगाया और लॉक किया, वो पुराना सा साइकिल, और जल्दी से अंदर गए। बोले क्या करना है? मुर्दा था, ये भी रखा मुर्दा, हमारा बच्चा मर गया। बोले मैं इसको जिंदा करना है। बोले कर दो फिर। आर्च बिशप बेंसन एडाहोसा ने कहा यीशु के नाम में झूठ, तो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। अब सब लोगों को गुस्सा आ गया, आसपास के सब लोगों को गुस्सा आ गया। एक तो हमारे घर में एक मृत्यु के ऊपर से एक व्यक्ति ने आगे मजाक किया, अब उनको गुस्सा आ गया। अब जब उनको गुस्सा आया वो कुछ करने ही वाले थे, इतने में आर्च बिशप बेंसन एडाहोसा जी ने अपना थैला खोला, बाइबल निकाली, जल्दी से पढ़ना शुरू किया। यीशु ने कैसे किया? उन्होंने पढ़ा बाइबल में से, यीशु ने जब मुर्दा जिंदा किया तो लोगों को घरों से बाहर निकाला था। बोला सब लोग घर से बाहर निकल जाओ। तो उसने बोला मैं मुर्दा जिंदा कर दूंगा लेकिन सब घर से बाहर निकलो। सबको घर से बाहर निकाल दिया। बोले यीशु ने भी ऐसे किया। सब घर से बाहर निकालने के बाद कुंडा लगा के मुर्दे के पास जाके कहते चलो उठ जा, अभी इतनी देर से पड़ा है, और मुर्दा जिंदा हो गया। ये रियली ये हुआ है, ये सत्य है, ये सच है। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, वहां आपको टेस्टिमनी मिल जाएगी, नाम भी मिल जाएगा उसका, और मुर्दा जिंदा हो गया। जब उनकी कलीसिया में थोड़े से लोग थे, उन्होंने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद की। समस्या यही है, हमारे पास एक महान परमेश्वर है पर उम्मीद छोटी है। कैथरीन कुलमैन ने कहा मेरा विश्वास छोटा सा है पर मैं जिसके ऊपर विश्वास करती हूं वो एक महान परमेश्वर है। डीएल मूडी साहब ने कहा अगर परमेश्वर तुम्हारा पार्टनर है तो योजना छोटी मत बनाना। रिनल बोंके साहब ने कहा जब मैं योजना बनाता हूं अपनी जेब नहीं अपने स्वर्गीय पिता की जेब देखकर योजना बनाता हूं। हडसन टेलर ने कहा एक महान मिशनरी हडसन टेलर ने कहा परमेश्वर बड़े विश्वास के व्यक्तियों को नहीं खोज रहा, वो उन्हें खोज रहा है जो एक बड़े परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सके। कोई कहे आमीन, कोई जोर से बोलिए आमीन। हमारा परमेश्वर महान है, अति महान, उसके तुल्य और
कोई नहीं, वो सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई महान काम नहीं हुआ, इसका कारण यह नहीं कि परमेश्वर की कोई गलती है, इसका कारण है हमारी उम्मीद छोटी थी। इंग्लैंड में 10 मूर्तें जिस व्यक्ति के द्वारा जीवित है, स्मिथ विगल्सवर्थ साहब अपनी बुक में लिख करके देते हैं, उनकी किताब, अपनी किताब में वो लिख कर, उसकी सामर्थ्य का रहस्य किताब में लिख करके देते हैं स्मिथ विगल्सवर्थ साहब। वो कहते हैं अगर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर पाया, उसका कारण यह नहीं कि उसमें सामर्थ्य नहीं, उसका कारण है आप में विश्वास छोटा है, आपने विश्वास का कदम नहीं उठाया। मैं हम्बली कुछ कहना चाहता हूं आपको, महान परमेश्वर है हमारा, महान उम्मीद लेकर आओ। हम वापिस वचन की ओर लौटना चाहेंगे। एक सिद्धांत काम करता है, लगातार का सिद्धांत, लगातार का सिद्धांत। घोषणा कीजिए, लगातार घोषणा कीजिए। मैं तो थोड़ा अजीब भी कर देता हूं, मैं थोड़ा विचित्र प्राणी हूं, माफ करना मुझे, मैं अपने लिए बोल रहा हूं। मुझे एक शहर में बुलाया गया, बहन टीचर, हस्बैंड इंडियन आर्मी में काम करते, बच्चा नहीं है जी 12 साल से, चाय बना के लाए, मैं चाय पीता नहीं तो कुछ और लेकर आए मेरे लिए, बैठ के बात कर रहे, बिस्किट खा रहे। अब वो सर्व भी करी और रो भी रही है जी, 12 साल से बच्चा नहीं है जी, 12 साल से बच्चा नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने बोला अच्छा बहन, हमें अभी दुआ करते हैं, मेरे क्वेश्चन है आपसे, अगर पास्टर सलीम दुआ करे और आपको बच्चा मिल जाए, नाम क्या रखोगे? बोली जो आप रख देंगे मैं रख लूंगी। मैंने बोला आज ही रख दें? बोले रख दो। मैंने ठीक है, आपके बच्चे का नाम है जोशुआ। मैंने दुनिया भर में सैकड़ों बच्चों के नाम जोशुआ रखे, एक वो आपका भी सही, आपके बच्चे का नाम है जोशुआ। सुन लिया उसने मेरी बात। मैंने बोला मेरा एक काम करना है। बोली खुदा हिम्मत देगा तो करूंगी। उसने सोचा हमने नया लैंड लिया है पंजाब में, शायद मैं कहूँगा ऑफरिंग दे दो। मैंने बोला बहन ऑफरिंग का चक्कर नहीं है, मेरा एक काम है। बोली क्या? मैं क्या अपने पति को क्या कहते हो? कहती सोना कहती हूँ, सोना। मैंने आपका पति क्या कहता है? सोनी कहता है। मैंने बोला आज से सोना सोनी का कोई चक्कर नहीं। ले फिर मैंने बोला आज से बुलाना है जोशुआ के पापा, जोशुआ की मम्मी। कहती जोशुआ कहाँ है? अरे मैंने बोल तो बहन हिम्मत ही नहीं रख रही बोलने की। बोल तो एक बार, बोलने की हिम्मत तो रख, आएगा। अब ये दुनिया को तो लगता है पागलपन है, लेकिन हम बाइबल वाले कहते हैं विश्वास है। सारी दुनिया कहती कुछ दिखाओ तो विश्वास करेंगे, बाइबल कहती है विश्वास कर तो तू देखेगा। बोलिए हालेलुया, अरे जोर से बोलिए हालेलुया। सारी दुनिया कह रही कुछ दिखाओ तो विश्वास करेंगे, बाइबल कहते हैं तू विश्वास कर, तू देखेगा बहुत कुछ। प्रभु ने मार्ता से कहा तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखेगी। दुनिया कह रही दिखाओ तो विश्वास करेंगे, बाइबल कहते हैं विश्वास कर तो जो चाहता है वो देखेगा। सो मैंने कहा बहन बोल तो, अब तो बोलते ही नहीं हो। खैर मैं कह के समझा के अपने घर आ गया। कुछ महीनों के बाद मुझे फोन आया, कोई रो रहा है फोन के ऊपर लगातार। अरे मैंने बोला हेलो, कोई बोले तो आगे से। काफी देर के बाद सिसकियां बंद हुई तो आवाज आई जोशुआ की मम्मी बोल रही हूं। अब मैं कंफ्यूज, क्योंकि इतने जोशुआ रखे मैंने नाम, सैकड़ों नाम जोशुआ रख दिए दुनिया भर में। मेरे अपने बेटे का नाम जोशुआ, हमारे संडे स्कूल में जोशुआ 1 2 3 5 4 5 6 कहां तक चला जाता है। अब मैं टेंशन में कौन सी जोशुआ की मम्मी, कौन सा काउंट करूं? वही वाली जिसके बारे में कहा था नाम रख। मैं क्या हुआ? कह रही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है। फिर कुछ महीने के बाद फोन आता है जोशुआ आ गया है। हेलो, कोई जोर से कहे हालेलुया, कोई जोर से कहे हालेलुया। कभी आपने इतना बड़ा दिलेर हृदय दिखाया है कि आप अपनी स्टेट, अपने शहर का मैप निकालो कंप्यूटर से और उसको अपने घर के अंदर एक दीवार के ऊपर या दरवाजे के पीछे या बाइबल में या कहीं चिपकाओ और आप प्रतिदिन उसके ऊपर हाथ रखकर घोषणा करो कि ये शहर यीशु का है। एक्चुअली हमने हिम्मत नहीं दिखाई, हमने बोला ही नहीं। अरे बोला होता तो हो जाता, बोला होता तो हो जाता। बाइबल में एक सिद्धांत काम करता है जिसे लगातार का सिद्धांत कहते हैं। जोएल ऑस्टिन जी प्रभु के श्रेष्ठ दास हैं, यूएस में रहते हैं। उनके पिता का नाम है जॉन ऑस्टिन। आप में से कई लोग जानते होंगे, पक्का जानते होंगे। इंडिया में भी आए हैं, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आए हैं। उनका नाम है जॉन ऑस्टिन, 90 के दशक में आए थे।
उनके बेटे का नाम है जॉयल ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन जी की वाइफ और जॉयल ऑस्टिन जी की मम्मी को कैंसर हो गया यूएस में। सूख गई हड्डियां, मांस हड्डियों के साथ चिपक गया, चेहरा अंदर धंस गया, गाल अंदर धंस गए, पूरा शरीर सूखने लगा। बीमारी ऐसी थी कैंसर की, और वीक हो रहे हैं। हर आने वाले दिन वो पहले से कमजोर हो रहे हैं। एक दिन मैं प्रभु से कहा, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे पति एक हीलर थे, उनके द्वारा लाखों लाखों लोग चंगे हुए दुनिया भर में, टीवी रेडियो कन्वेंशंस में सुनकर। मेरे पति के द्वारा इतनी बड़ी सेवा हुई, मेरा बेटा आपकी सेवा, आप मुझे चंगा कर दो। प्रभु ने उससे आत्मा में एक बात बोली, आत्मा में प्रभु ने कहा, अपनी जवानी की अवस्था की सारी फोटोएं निकाल और उन्हें अपने घर में लगा दे। इसने कंप्यूटर से अपनी जवानी की अवस्था की सारी फोटोएं निकाल ली और कोई दरवाजे के पीछे चिपकाई, कोई किचन में चिपकाई, कोई मेन डोर के पीछे चिपकाई, कोई टीवी के जहां हुआ उसके पैनल के ऊपर चिपका दी। सारी अलग अलग पोस्ट सारी चिपका दिए। और हर रोज वो ये कहती थी, मैं जो शीशे में दिखती हूं मैं वो नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन फोटो में दिखती हूं। कुछ समय के बाद उनका एक और टेस्ट हुआ, उसमें आया कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल। कोई जोर से कहे हालेलुया। अब पंजाब में नहीं है, अब कभी लुधियाना में आइए। फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के अध्यक्ष हमारे पास आए, पास्टर थॉमस मैथ्यू जी के सुपुत्र पास्टर पॉल मैथ्यू जी। मैं उनको 2 दिन की मीटिंग थी, मीटिंग के बाद मैं उनको होटल में खाना खिलाने ले गया। मुझे कहते हैं आपसे कंप्लेंट है। मतलब सर मुझसे कोई गलती होगी, हमने आपको बुलाया। बोले नहीं गलती नहीं हुई, आपकी चर्च से कंप्लेंट है। मैंने बोला क्या? बोला कंप्लेंट ये है, ये लोग कुछ बोलने ही नहीं देते मुझे। मैंने बोला कैसे? कहता जैसे मैं प्रभु की महिमा के लिए कुछ बोलता हूं, बहनें दुपट्टे हिलाती हैं, भाई रुमाल निकाल के हिलाते हैं, कुछ बाइबल हिला देते हैं। अरे कुछ कहने ही नहीं देते। ये रिवाइवल है पंजाब में, ये आत्मिक जागृति है। लोग खुदा के लिए उत्साहित हैं। आप कुछ बोल के तो दिखाओ खुदा के लिए। वो जोर से बोलते हैं आमीन, वो हालेलुया बोलते हैं, वो चुप बैठते ही नहीं है। कोई जोर से कहे हालेलुया, यीशु के नाम की। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, बड़ी हम्बली सुनना। अरे कुछ मीटिंग में आते हो, हाँ आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कुछ बोल दिया करो। मैं नहीं कहता मैं प्रचार कर रहा हूं, कोई भी प्रीच करे, कोई वर्शिप करे, कुछ कह दिया करो, हालेलुया बोल दिया करो, स्तुति कर दिया करो, कुछ जोर से कह दिया करो, आमीन कह दिया करो। मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया, डिटेल से मरियम को सारी बात बताई, कैसे गर्भवती होगी, क्या 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 होगा, बच्चा कैसा होगा, और सब सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद मरियम ने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। मरियम ने सारी बात सुनने के बाद एंड में बोला, मैं प्रभु की दासी, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। ब्रीफ में मैं कहूं, एक्चुअली कैलकुलेटेड वर्ड बोलूं, मरियम सारी बात सुनने के बाद असल में कह रही है आमीन, क्योंकि उसने कहा ना तेरे वचन के अनुसार। आमीन का अर्थ भी है जो मांगा वो मिल जाए, वो भी यही कह रही है। एक्चुअली मैं शॉर्टकट में बोलना चाहूं तो, बाइबल में तो लिखा है लेकिन मैं कह रहा हूं, मरियम कहना चाहती है आमीन। उसने कुछ बोला, खामोशी नहीं बैठी रही, हैरान नहीं होती रही। कई लोग तो वचन सुन के हैरान ही होते रहेंगे। अरे कुछ बोलो भाई, कुछ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हाथ वाथ हिलाओ, को ताली वाली बजा दिया करो। ये नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूं। जब भी आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उत्साहित मन से जाएं, बोलिए हालेलुया। एक नई आशा लेकर जाएं, एक नई उम्मीद लेकर जाएं। आज मैं सेम नहीं आने वाला, एक होप लेकर प्रभु के भवन में जाएं, बोलिए हालेलुया, यीशु के नाम की। यस, इधर कोई दहाड़ा है। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम वापिस लौटेंगे। एक बहन जॉयल ऑस्टिन जी के पास आई और उन्हें आकर के कहती है कि मेरी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, और वो मुझे शुरुआत में जैसे ही वो उसकी उम्र 15 साल से ऊपर जाने लगी, वो एक ड्रग बेचने वाले गैंग के साथ मिल गई यूएस में, अमेरिका में। और उस बहन ने जॉयल ऑस्टिन को आगे बताया, मैं सिंगल मदर हूं, कोई नहीं है दुनिया में मेरा, ना मां ना बाप ना भाई ना बहन, पति बेटी पैदा होते ही छोड़ के चला गया था। मैं सिंगल मदर हूं और मेरी छोटी बेटी अब जब 15 साल से बड़ी होने लगी तो वो एक ड्रग बेचने वाले गैंग के साथ मिल गई। और जब मैं उससे रोकती तो मुझे चांटे लगाती, मुझे गाली निकालती, मेरे मुंह पे थूकती।
और मुझे कोसती। और जब मैं उसको कहती कि समय पे घर आना, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर आती, तब उसकी मां मुंह पे हाथ रख के बिलक बिलक के गिड़गिड़ा के कहने लगी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूं, हालात बिल्कुल बदतर हो गए हैं। जिस गैंग के साथ वो ड्रग बेचती थी, उन्होंने उसे ड्रग सिखा दिया। अब वो ड्रग खरीदने के लिए अपनी देह को बेचती है। जब वो रात को घर लौटती है, उसके कपड़े ठीक नहीं होते, 4-4, 5-5 दिन, हफ्ता घर से बाहर रहती है, पागलों जैसे रोड के ऊपर घूमती है, जो चाहे उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो अपनी देह बेचती है ड्रग खरीदने के लिए। मैं क्या करूं? जोएल ऑस्टीन ने सारी बात सुनी। मां की आंखों से आंसू बहते देखकर उन्होंने कहा, नीति वचन में लिखा है एक आयत, एक धर्मी स्त्री की संतान सुबह उठकर अपनी मां को धन्य कहती है, जाओ और हर रोज कहा करो। बाइबल में लिखा है एक धर्मी स्त्री की संतान अपनी मां को, अपने पेरेंट्स को सूर्य धन्य कहती है। ये सुनने के बाद वो मां गई, बाइबल की वो वर्ड्स निकाली, दीवार के ऊपर चिपकाई, हर रोज बोलती, एक धर्मी स्त्री की संतान सुबह उठकर अपनी मां को धन्य कहती है। 1 महीना बोला, 2 महीना बोला, 3 महीना बोला, 4 महीना बोला, 1 साल बोला, 2 साल बोला, 3 साल बोला, चुप नहीं रही, बोलती रही। समस्या यही है, हमें लगातार का नियम नहीं आता। हम 4 दिन बाइबल पढ़ेंगे, कुछ नहीं हो, उठा के साइड में रख देते हैं। 6 दिन उपवास की प्रार्थना की, नहीं कुछ समझ में आया, बंद कर देते हैं। अरे क्या होने वाला, पादरी साहब ऐसे बोलते हैं, ऐसे सोचते हैं हम लोग। कुछ दिन कलीसिया जाएंगे, हालात नहीं बदले, कलीसिया जाना बंद कर दिया। लगातार का नियम काम करता है। इसने कई साल तक बोला और बोलना बंद नहीं किया। एक दिन ये जोएल ऑस्टीन जी के चर्च में बहन बैठी हुई, इनके पीछे वाली सीट से किसी के रोने की आवाज आ रही है, लगातार रोने की। इन्होंने सोचा पवित्र आत्मा छू रहा होगा वचन के दौरान किसी को, शायद कोई रो रहा होगा। ये पूरी सभा के बाद इस बहन ने अपना बैग उठाया। अमेरिका में लोग जब चर्च में जाते हैं अपना बैग नीचे रख देते हैं चेयर के साथ। इसने मीटिंग के बाद अपनी बाइबल हाथ में थी, बैग उठाया, बाइबल बीच में डाली, पानी की बोतल ली, जैसे पीछे मुड़ के देखा, इसकी आंखें पथरा गई, फटी की फटी रह गई, कुली की कुली रह गई। इसने देखा इसकी बेटी घुटनों के बल बिलक बिलक के प्रार्थना करिए, प्रभु मैं पापी हूं, तू मुझे क्षमा कर। इस लड़की ने अपनी बेटी को देखा, इस बहन ने अपनी बेटी को देखा और उसको गले से लगाया और उसने कहा, मां मैंने अपने जीवन में बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं यीशु की होना चाहती हूं, बचा हुआ जीवन यीशु के लिए जीना चाहती हूं। और वो बेटी बदल गई। हेलो, कोई प्रेज़ द लॉर्ड नहीं, कोई हालेलुया नहीं, कोई आमीन नहीं। क्या करते हो आप? इतनी भी जीएसटी नहीं लगी अभी तक, क्या आप हालेलुया ही ना बोलो? ये देखिए, बोलिए हालेलुया। यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। लगातार का नियम काम करता है। हिम्मत नहीं हारनी। बाइबल में लिखा, अगर तुम हिम्मत ना हारो, समय पर कट्टी काटोगे। बोलिए आमीन। यीशु के नाम की। ये तब तक बोलता रहा जब तक यीशु से चंगाई नहीं मिली। मैं दावा करता हूं, ये कह रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। लोगों ने आके चुप कराया, ये और जोर से बोलने लगा। मैं दावा करता हूं, अगर यीशु सिटी से बाहर भी निकल जाते, ये बोलना बंद ना करता। इस व्यक्ति ने तब तक बोला, याद रखना, जब तक सृष्टिकर्ता के चलते कदम ना रुक गए और उन्होंने इसकी ओर ना देखा और इसे अपने पास ना बुला लिया। ये निकाल के ले गया यीशु में से अपनी चंगाई। बोलिए हालेलुया। यीशु के नाम की। बड़ी हम्बली में परमेश्वर के दास होने के नाते इसके आगे बढ़ना चाहता हूं। अब हम गंभीर बात करेंगे आने वाले 10 मिनट। गंभीर बात यह है कि आप सकारात्मक जितना मर्जी बोलो, कुछ नहीं होने वाला। कहेंगे ये जो इतनी देर प्रचार किया वो क्या था? आप पॉजिटिव बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला, चींटी भी नहीं मरने वाली। पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसा तो फिर मैं हर रोज बोलूं, मैं कोई एक गुनाहगार है, वो हर रोज बोले कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्या बिना यीशु को जीवन दिए चला जाएगा? नहीं जाएगा। सुनिए, सिर्फ सकारात्मक बोलने से कुछ नहीं होगा। मैंने ना बड़ी अद्भुत बात सीखी। मैं मुंबई में था और अपने घर की तरफ वापस जाने वाला था। मुझे पता चला अनाउंसमेंट हुई, मेरी फ्लाइट 1.5 घंटा लेट है। फिर अनाउंसमेंट हुई 3 घंटे लेट है।
अरे मैंने बोला पूरी रात यहां गुजारनी पड़ेगी क्या? और एक ही फ्लाइट कैंसिल हुई थी, अनेकों फ्लाइटें कैंसिल हैं। सर्दियों के दिन थे, मुंबई में गर्मी थी, और लुधियाना और पंजाब के अंदर जैसे फ्लाइट चंडीगढ़ उतरती है तो कपकपी लगती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर 5 और 6 के बीच में था। अब जैसे अनाउंसमेंट हो रही है फ्लाइट और लेट है, और लेट है, और लेट है, मैंने बोला ये तो भैया बहुत, और इतने यात्री भरा पड़ा, एक नहीं अनेकों फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं उत्तर भारत को आने, दिल्ली की फ्लाइटें भी कैंसिल हो रही हैं, यात्री इतने ज्यादा। मैंने सोचा अब क्या करूं, चलो एक बुक शॉप पे चलता हूं। मुंबई एयरपोर्ट पे बहुत सारी किताबें हैं, किताबों की दुकान है। मैं किताब की दुकान के ऊपर गया, मैंने वहां से किताब ली, उस पर लिखा था पिछले साल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब। मैं हैरान हुआ, पिछले साल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब। मैंने उसको लिया, देखूं तो क्या है। जैसे मैंने उसको ओपन किया, वहां लिखा था यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे, चेले कह रहे हैं क्या वो हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी की गई, आप वही हैं, या आप इजराइल का राज्य फेर देंगे? वहां लिखा था कुछ चेले भूतकाल में जी रहे हैं, कुछ वर्तमान में। कहते मैं वहां होता, यीशु के सामने बैठ के कहता आप कितने अच्छे लग रहे हो। मैंने बोला ये तो बाइबल से बोल रहा है भैया। मैंने किताब बंद करके वहां रख दी, मैंने ये तो मेरी बाइबल में भी लिखा है। मैंने एक और किताब उठाई, वो एक लेडी राइटर की थी, वो यूएस की थी। मैंने उसको निकाल के पढ़ा, उसमें लिखा वर्ल्ड के अंदर बेस्ट मैनेजमेंट यीशु मसीह की है। बोले रोटी बरताने से पहले लाइनें लगवाते हैं वो। मैंने फिर उस किताब को बंद करके रख दिया। मैंने बोला ये भी मेरी बाइबल में लिखा। मैंने एक और किताब उठाई, वहां लिखा था, जैसे मैंने उसको ओपन किया, देखिए कमाल की बात है, मैं कुछ पन्ने पलटता था, ऐसा नहीं कि ओपन करते ही कुछ पन्ने पलटता था। एक और किताब उठाई तो वहां भी लिखा था, वहां लिखा था यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि मुझे मारो मैं जी उठूंगा, इस मंदिर को गिरा दो मैं फिर से खड़ा कर दूंगा। बोली वो पॉजिटिव थे इसलिए वो जी उठे। मैंने बोला ये तो सारी बातें मेरी बाइबल में लिखी हैं। मैंने सारी किताबें वहां रखी और 3 बुक्स बाइबल की वहां, जब तक फ्लाइट नहीं चली 3 किताबें बैठ के बाइबल की पढ़ दी। मैंने बोला ये सब ये हमारी बाइबल में से निकाल निकाल कर दुनिया में इतनी किताबें बेचे जा रही हैं, और मेरे पास तो पूरी है। बोलिए हालेलुया। मैंने 3 किताबें बाइबल की वहां बैठे बैठे पढ़ दी जब तक फ्लाइट की अनाउंसमेंट नहीं कि तुम्हारी फ्लाइट वहीं चलने वाली है। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, सकारात्मक बोलने से कुछ नहीं होगा। कितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, कितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, आइडियाज ले लो, कुछ भी कर लो, सकारात्मक बोलने से होगा कैसे वो बता देता हूं मैं। होगा वचन के द्वारा। जब आप इस वचन को लेकर कुछ बोलते हैं तब होगा। कोई कहे आमीन। अरे धीरे बोला, जोर से बोलिए हालेलुया। होगा इस वचन को लेकर, इस वचन को लेकर सकारात्मक अंगीकार करने हैं। ये कोई जाटोने की किताब नहीं है, ये सामर्थी वचन है। आप जब अपनी मां के गर्भ में आने वाले थे, परमेश्वर ने हेवन में आपको प्लान किया। जब आप अपनी मां के गर्भ में आने वाले थे, गर्भ में आने से पहले से लेकर, इससे पहले आप अपनी मां के गर्भ में आए, तब से लेकर जब तक यीशु बादलों पर नहीं आते या आप परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में नहीं पहुंचते, आपके लिए हर परिस्थिति जिसमें से इस धरती पर आप गुजरोगे, आपकी हर परिस्थिति के लिए इसमें एक प्रॉमिस है। किसी भी दौर से, यस पास्टर जी बहुत अच्छा बोला आपने, पास्टर बीआर लेंस जी के सुपुत्र बैठे हैं यहाँ, बहुत अच्छा बोला। आपके पापा जी को मैं बचपन से उनके बारे में सुनता रहा हूं। थैंक यू, आपके पापा ने बहुत बड़ा काम किया खुदा के लिए। ओके, आप जब से हेवन में प्लान किए गए और जब तक आप दोबारा हेवन में यीशु के साथ नहीं जाते, वहां रहते नहीं है, आपकी प्रत्येक परिस्थिति के लिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजरो, हर परिस्थिति के लिए इसमें एक वायदा है, एक प्रॉमिस है इसमें। अब आपको करना क्या है? उस प्रॉमिस को लेना है और अपनी परिस्थिति के ऊपर बोलना है। अरे इतनी बड़ी बात बताई, को बोलता ही नहीं हालेलुया आमीन। क्या करते हो आप? जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। अपनी प्रत्येक परिस्थिति के लिए एक वचन निकालना, उसको शैतान के पास एक चीज का हल नहीं है। पंजाबी की लैंग्वेज में कहते हैं तोड़ नहीं है। पंजाबी की लैंग्वेज में कहते हैं शैतान के पास तोड़ नहीं है, हिंदी में कहते हैं हल नहीं है। शैतान एक चीज को सॉल्व नहीं कर सकता, हल नहीं है उसके पास, और वो है उसके पास परमेश्वर के वचन के आगे बोलने के लिए कुछ नहीं है। यहां वो बेबस है, यहां उसके पास सिर्फ एक चीज है उसके पास, और वो है चुप्पी। जब शैतान यीशु की परीक्षा करने आया,
तो शैतान ने यीशु से कहा ये पत्थर से कहे रोटी बन जाए, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र तो बोलेगा तो हो जाएगा, लिखा है तेरे विषय में। यीशु ने आगे से आंसर किया ये भी लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जिएगा। ओके, शैतान पहला क्वेश्चन पूछता है, जैसे यीशु कहते हैं लिखा है, शैतान क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता है। यीशु फिर बोलते हैं लिखा है, शैतान क्वेश्चन नंबर 3 पे चला जाता है। यीशु फिर कहते हैं लिखा है, शैतान चला ही जाता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। अच्छा मुझे बताइए, जब शैतान ने पहली बार यीशु को आगे कहा था पत्थर से क्या रोटी बन जाए और बन जाएगी, तो परमेश्वर का पुत्र तू बोलेगा तो होगा। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यह बात सुनने के बाद शैतान बार्गेनिंग कर सकता था, वो बार्गेनिंग कर सकता था, साहब थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखा करो, शरीर ठीक होगा तभी प्रभु का काम कर पाओगे, थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल। कहा उसने ऐसा? जैसे यीशु ने कहा लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, जैसे यीशु ने कहा लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 पे, जैसे यीशु ने कहा लिखा है उसके आगे वो चला ही गया। याद रखना, आपको अपनी परिस्थितियों को यह परमेश्वर का वचन बताना है, इसे बताना है, इसे बताना है, क्योंकि शैतान के पास इसका कोई हल नहीं है। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु की स्तुति कर सकता है, कोई जोर से हालेलुया कह सकता है, कोई जोर से आमीन कह सकता है, कोई जोर से परमेश्वर की बड़ाई कर सकता है। हालेलुया, यीशु के नाम की। मैं बरकतों का प्रचार नहीं कर रहा, मैं बरकतों के देने वाले के बारे में बता रहा हूं कि वो देता कैसे है। मैं बड़ी हम्बली है 2 हाथ जोड़कर आपसे एक विनती कर सकता हूं, अगर आप मेरी बात माने। सिर्फ 2-4 लोगों ने कहा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बड़ा दिल था आपका, आपने मुझे इजाजत दी। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपको बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, अपने आप को बाइंड मत करो, बांधो मत अपने आप को। जब मैं नए सेवकाई में मैंने गलती करके सीखा। मुझे सेवकाई करते 19 साल हुए थे, 19 साल, अभी 27 हुए प्रभु के अनुग्रह से। जब मैं 19वां साल था हमारी मिनिस्ट्री का, सेवकाई का, 10 साल एक चर्च में असिस्टेंट पासवान रहा, फिर कुछ साल सेवकाई करते हुए एक वृद्ध पासवान ने मुझे फोन किया, पासा सलीम मैं आपके घर आना चाहता हूं। मैंने बोला आइए। बहुत सीनियर पासवान थे वो, अनुभवी पासवान, सीएफसी चर्च के सीनियर पासवान थे। पास्टर नियामत मसीह उनका नाम, वारिस मसीह जी के भाई, आप जानते हैं उन्हें। यस, हमारे रिस्पेक्टेड सर ने सीएफसी में प्रभु के लिए सेवकाई किया, जहां तक मुझे पता चला। वो नहीं जानते उनके अधिकारी को। सो वो कहते हैं मैं आपके घर आना चाहता हूं। हमारे यहाँ सीएफसी बहुत बड़ी संस्था है पंजाब में, इधर भी देहरादून में उनका सेंटर था, बंद हो गया। बोले मैं आपको मिलने आना चाहता हूं। मैंने बोला आइए सर। हमारे घर में आए, कॉफी पी, बैठे, बातचीत कर रहे थे। मैंने बोला सर आप मुझसे मिलना चाह रहे थे, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। उन्हें बोले हम एक शहर में रहते हैं, मेरे दिल में आया कि मैं जस्ट हेलो करूं। अब वो इतने सीनियर और बुजुर्ग पासवान, इतनी बड़ी संस्था के अगुए। मैंने सर ये मेरे लिए तो बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आपने अब हमारे घर आए, हमारे दुआ करके जाएं। बात करते करते मैंने बोला सर, मैंने ना आजकल ना एक काम किया है। बोले क्या? मैंने प्रभु से बोला प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान नहीं चाहिए, ये पूछा पछाई अपने को नहीं करनी। मैंने उनको बोला सर मैंने प्रभु से प्रार्थना की मुझे भविष्यवाणी का वरदान नहीं चाहिए, पूछा पछाई अपने आप को नहीं, अब हमें नहीं करनी, ये बाबागिरी अपने को नहीं करनी। उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने मुझे गुस्सा किया। इतने अनुभवी वो कहते बेटा सुन, शायद प्रभु ने यही बात कहने के लिए मुझे तेरे पास भेजा, जो इस बाइबल में है, जो बाइबल में रिटन है, हमें सब वो चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने प्रभु की महिमा के लिए। सेम डे मैंने एक्सेप्ट किया, प्रभु मैं मानता हूं मैं गलत हूं, आप मुझे क्षमा कर दें। मैं घुटनों के बल आया, मैंने कहा मेरे लिए दुआ करके जाएं कि ये वरदान खुदा मुझे दे। और मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, उसके बाद से परमेश्वर ने हजारों लोगों के लिए नबूवत के वर्ड दिए और प्रभु ने उसको प्रमाणित किया। यहां तक प्रभु किया जब उन्होंने मुझे डांटा उसके बाद और मेरे प्रेयर की उन्होंने कि नहीं, हमें परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, कल आत्माओं को जीतने के लिए जो बाइबल में लिखा है हमें सब चाहिए।
जो राइट वे में लिखा मैं सब चाहिए। तो मैंने कहा सर मुझे ठीक है, मेरे लिए दुआ करें कि ये वरदान मेरी लाइफ में काम करे। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, यहां तक टिपिकल काम किया इस वरदान ने। एक बार एक बहन आई, मैंने कहा परमेश्वर आपको 2 बच्चे देगा। जब उसको गर्भ ठहरा, एक बेटा एक बेटी थे। अभी वो बच्चे हमारी चर्च के अंदर जो पानी पिलाने की सेवकाई है, वहां बर्तन, इतने अमीर परिवार से लेकिन तो भी आके बर्तन ठीक करते हैं। अमीर तो वो है जो खुदा में। सो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर ने उस वरदान को प्रूव किया। जो बाइबल में लिखा है ना, अपने को सब चाहिए भैया। इसमें चंगाई लिखी है ना, अपने को चंगाई चाहिए भैया। चंगाई का वरदान चाहिए अपने को काम करने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। जब प्रभु के दास है, कोई आमीन कह सकता है मेरे साथ? अगर इसमें चंगाई लिखी है ना, तो अपने को प्रभु के राज्य के लिए चंगाई का वरदान चाहिए। हमारी कलीसिया में चंगाइयां होनी चाहिए, छुटकारे होने चाहिए। नबूवत है तो नबूवत चाहिए हमें। आश्चर्य का काम लिखे है तो मैं आश्चर्य के काम चाहिए, हालेलुया। लेकिन अपनी बुराई के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, परमेश्वर का राज्य फैले इसलिए चाहिए। कोई कहे आमीन, हालेलुया। हम्बली कहना चाहता हूं मैं आपको, आप जिस अभिषेक का निरादर करते हैं, जिस अनॉइंटिंग का आप विरोध करते हैं, वो आप कभी पा नहीं पाएंगे। ये ट्रुथ है, ट्रुथ, एक महाकड़वा सत्य है ये। जिस अभिषेक का आप विरोध करते हैं, वो कभी पा नहीं पाएंगे। मैं आपको बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, ओपनली कहना चाहता हूं, मैं धन की आशीष को स्वीकार करता हूं और लोगों के ऊपर प्रेयर करता हूं, अपने ऊपर भी प्रेयर करता हूं, प्रभु हमें धन की आशीष दे। रियली कह रहा हूं मैं यहां खड़ के, मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु मुझे ढेर सारा धन दे। पर चाहिए क्यों, वो बता देता हूं मैं आपको। हमारी लुधियाना के अंदर एक लड़की है, अब तो डेथ होगी उसकी, उसका नाम सपना है। पूरे सीएमसी और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 16 साल घूमी वो लड़की। 3 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वो लड़की रोड के ऊपर सोती थी, उसके ऊपर स्वेटर नहीं होता था। पागल थी वो। मेरी वाइफ ने एक दिन मुझे, कब कभी हम बिस्तर में हैं, कंबल में, और हम कांप रहे हैं, मेरी वाइफ ने नम आंखों के साथ मुझे अपने स्वेटर निकाल के दिए, बोले सपना को देकर आओ। मैंने उसको गली में से निकलते देखा, मैं दौड़ता हुआ पीछे गया, आधी रात को 11:30-12 बजे। मैंने कहा सपना रुक। वो दौड़ गई, आगे आगे दौड़ने लगी, मैं पीछे दौड़ रहा हूं। मैंने उसको रोका, बहन रुक। बोली क्या बात है? मैं कि स्वेटर पहन ले, सर्दी बहुत है। कहती मैंने नहीं पहनना, मना कर दिया। एक समय आया क्योंकि दिमागी रूप से ठीक नहीं थी, कोविड के टाइम में लोगों के घरों के बाहर बैठती, कोविड में कुत्ते ने उसका मुंह खा लिया। अब कोई उसको हॉस्पिटल में ना ले, हमारी टीम ने आगे आकर के वो इंजेक्शन लगवाए, उसकी केयर करवाई, उसकी पट्टी करवाई, एस हॉस्पिटल लेकर गए, ईएसआई हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में उसमें इंजेक्शन नहीं थे, किसी ने फ्री में इंजेक्शन दिए हमें। हमारी टीम गई, केयर की उसकी, उसका ट्रीटमेंट कराया। लेकिन कुत्ता, जब उस कुत्ते ने उसको काटा, नेक्स्ट डे कुत्ता मर गया। अब ये लड़की क्योंकि पागल है, माँ बाप के रिक्शे से कूद मार के फिर हमारे मोहल्ले में आ गई। उनके माँ बाप कहीं और रहते थे, वापिस आ गई हमारे पास। अब जब वो घरों के बाहर बैठती तो मैंने कुछ लोगों को अपनी आंखों से देखा, वो लोग पानी फेंकते थे उसके ऊपर, उन्हें लगता था कुत्ता मर गया है, ये भी कहीं पागल ना हो, चेक करने के लिए पानी डालते थे उसके ऊपर। प्रभु ने मुझे कहा ये वो लाजर है जो तेरे घर के बाहर बैठता है, एक दिन मैं इस मोहल्ले में रहता है, वो लाजर है, इसका लेखा मैं इस मोहल्ले से और तुम लोगों से लूंगा। मैंने शहर के डीसी को चिट्ठी लिखी, टीम को लेकर के वहां गया, डीसी को कहा इसको किसी अच्छी जगह पे भेजो। उन्होंने कहा मैं इलाज करवा सकता हूं। एम्बुलेंस में उसको लेकर के पटियाला गए, लुधियाना से। मैं खुद अपनी गाड़ी में 3 बार उसको पटियाला में जाके मिल के आया, खुद जाके एडमिट करा के आया। लेकिन वो गिर गई, माँ बाप को पता नहीं चला, उसके चूल्हे के अंदर चोट लगी, बाद में वहां कैंसर बन गया। मेरे पास फोटोज हैं, इतने बड़े बड़े जख्म हो गए। लास्ट डे जिस दिन हम उसको उठा के लाए उसके घर से, उसके जख्मों में से कीड़े निकलकर जमीन के ऊपर गिर रहे थे। सीएमसी में इलाज करवाया, उसका लाखों रुपया लगा, कुछ चर्च ने दिया, कुछ मेरे दोस्तों ने दिया। उसके बाद उसकी डेथ होगी, उसको दफनाया। दुनिया में उसकी अकेली मां रह गई, पिता पहले मर गया था, उसका जनाजा चर्च ने किया। अब उसकी अकेली रहेगी, दुनिया में कोई नहीं है, अकेली औरत है। बेटी की मौत के बाद टूट गई, कोई नहीं है दुनिया में, पति पहले मर गया है। मैंने एक दिन उस बहन को बुलाया, मैंने बोला एक बात है, आप मेरी मां के जैसे हो, हम आपकी एक हेल्प करना चाहते हैं। बोले क्या? मैंने बोला पर मंथ, हर मंथ 1 तारीख को आपने यहां आना है,
हम आपको राशन देंगे और 5,000 आपका पॉकेट मनी लाइफ टाइम तक, जब तक यीशु नहीं आता और आप जिंदा हैं, ये चर्च आपकी सपोर्ट करेगा, चर्च आपकी हेल्प करेगा। हर 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को किसी भी कम्युनिटी का बंदा हो, नीडी होना चाहिए। सैकड़ों लोगों को शालोम फेलोशिप चर्च में राशन मिलता है, कोई भी आए, और वो नाम का नहीं है, बहुत बड़ा पैकेट होता है, वो इतना बड़ा कि लोग उठा के नहीं ले जा सकते, दिक्कत हो जाती है उनको। हर महीने की 1 तारीख को चर्च में ओपनली राशन बांटते हैं, सैकड़ों लोग आगे राशन लेके जाते हैं। सीएमसी के बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स को हम बुलाते हैं, उनके हाथ से ब्लेस करके दिलाते हैं। भाई मेरे को धन चाहिए, मैं कहता हूं मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, ऐश प्रस्ती के लिए नहीं, मेरे खुदा के राज्य के लिए चाहिए। मैं धन की आशीष का विरोध नहीं करता, मैं धन की आशीष का विरोध नहीं करता। हेलो, कितनों को समझ आ रहा है? कोई कहे हालेलुया। खुदा के दास की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा आपने बीज बोया तो एक कन्वेंशन चल रही है, हमें धन चाहिए, अपनी ऐशो प्रस्ती के लिए नहीं चाहिए, अपने खुदा के लिए चाहिए। शालोम फेलोशिप चर्च हर महीने अनेकों विधवाओं को बुढ़ापा और विधवा पेंशन देता है। मैं बड़ी हम्बली, मैं ये काम नहीं गिनाने आया कि हम क्या कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको इंक्रेज करना चाहता हूं कि हमें धन क्यों चाहिए। जो बाइबल में लिखा आप उसमें से किसी आशीष का विरोध ना करें, हमारा एम सही होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। मैं जल्दी से वापस लौटूंगा हम कहीं और चले गए, अपने टॉपिक से बाहर चले गए। ओके, लगातार का नियम काम करता है, लेकिन इस वचन को लेकर घोषणा करनी है। कैसे घोषणा करनी है? फिर से बोलिए, कैसे घोषणा करनी है? आपकी प्रत्येक परिस्थिति के लिए इसमें एक वायदा है। आप किसी भी दौर से गुजर जाओ, बताइए मुझे कौन सा वो हालात है आपका, मैं इसमें से एक वायदा आपको दूंगा। संतान नहीं है, वहां लिखा है वो भांज को आनंद करने वाली मां बना देता है। बच्चे बिगड़ गए, वहां लिखा है तुम्हारे बच्चे हवा के सिखलाए होंगे। टूटेपन में लिखा है उसने, ना डर मैं तेरे साथ हूं। कौन सी परिस्थिति है जिसके लिए वायदा नहीं है? हर परिस्थिति के लिए वायदा है। उसे लें, उसे प्रोक्लेम करें, उसे कहें मेरे लिए लिखा है। एक छोटी सी घटना बता के बंद करना चाहता हूं। सर मेरा समय हो गया? यस, 2 मिनट और ले सकता हूं अगर आप टाइम दे तो। यस, थैंक यू। 2-3 मिनट की बात है। मैंने ऐसा सुना, एक प्रभु के श्रेष्ठ उत्तम दास ने घटना बताई, और ये ऐतिहासिक घटना है और ये ट्रुथ है, सच है, ये हुआ दुनिया में, ये कथा कहानी नहीं है, ये ट्रुथ है, ये हुआ। एक प्रभु के बहुत बड़े सेवक ने हमारे भारत में इस घटना को शेयर किया। उन्होंने तो यह भी बताया कि मीडिया में भी आया। एक्चुअल में एक अमीर व्यक्ति था, बहुत अमीर, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति था। उसकी कई बड़े बड़े बंगले थे, गाड़ियां थी, लाखों और करोड़ों रुपए की जायदाद, बैंक बैलेंस, सब कुछ था। इस अमीर व्यक्ति जो बहुत बुजुर्ग है, बहुत ओल्ड है, ये इनका कोई नहीं है दुनिया में, ना पत्नी ना बच्चे, कोई नहीं है, संतान हुई नहीं, पत्नी दुनिया से चली गई, अब अकेला दुनिया में रहता है। तो एक बुजुर्ग बहन, एक झोपड़पट्टी माने एक पुराने घर में रहने वाली, छोटी सी बस्ती में, पुरानी सी बस्ती में छोटे कमरे में रहने वाली एक बहन इसको मिल गई, अमीर व्यक्ति को, और इसके घर में आके रहने लगी। इस अमीर व्यक्ति ने उसको अपनी बहन बना लिया। अब दोनों भाई बहन बड़े घर में रहते हैं, लेकिन ये बहन बहुत केयर करती है, सकी नहीं है, बहुत केयर करती है। बीमार हो जाए तो उसको चूमती है माथा, उसका हाथ पकड़ती है, गर्म पानी की बोतल लेकर आती है, उसकी केयर करती है। बीपी ऊपर नीचे हो तो जल्दी से चेक करती है, हाथ पांव मलती है, बहुत केयर करती है, अपना सका भाई समझ के उसकी केयर करती है। कुछ सालों के बाद अमीर व्यक्ति मर गया। मरने के बाद उसकी वसीयत निकाली गई तो पता चला कि उसने अपनी सारी करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद का मालिक, इस बहन, ये भी बुजुर्ग है, इस बुढ़िया को, इस बुजुर्ग को उसने अपना सारी जमीन जायदाद का मालिक बना दिया। इसके नाम सारा कुछ वसीयत में लिख के चला गया वो अमीर व्यक्ति। कुछ सालों के बाद ये बुढ़िया बुजुर्ग बहन अपने पुराने बस्ती वाले घर में मरी हुई मिली। पुलिस ने डोर तोड़ा, डेड बॉडी बाहर निकाली, बदबू आ रही थी, मरी हुई मिली। पूरा घर चेक किया गया। चेक करने के बाद पता चला कि मरी कैसे, तो पता चला एक्चुअल किचन में खाने के लिए राशन नहीं था। अपने पुराने बस्ती वाले घर में मरी मिली, किचन में राशन नहीं था, भूख के मारे मर गई। और जो वसीयत थी एक बड़े वाला फोटो फ्रेम बना करके दीवार पे टांगी हुई थी। दुनिया भर के मीडिया में आया ये। आपको नहीं लगता कभी कभी मसीहों के हालात ऐसे होते हैं?
प्रभु ने हजारों वायदे लिख के दिए और हर परिस्थिति के लिए लिख के दिए, बस इसको हमने फोटो फ्रेम बना के रखा हुआ है। अरे इसको उठाओ, निकालो, क्लेम करो, ये मेरे लिए है, इसमें मेरे लिए लिखा है। बोलिए हालेलुया। ये मेरे लिए है, आपके लिए है, जिसमें लिखा हो हमारे लिए है। कोई कहे आमीन। कुछ और सवाल है, यीशु के नाम में गई लगातार बोलना, लेकिन बोलना कैसे है? वचनों को लेकर। बोलिए आमीन। एक प्रभु के श्रेष्ठ दास ने एक टेस्टिमनी शेयर की, वो गवाही इस प्रकार से थी। एक बड़े प्रीचर को एक कलीसिया में बुलाया गया। उस कलीसिया के पासवान ने कहा, सर हमारी ही चर्च का एक जवान बेटा डेथ बेड पे पड़ा, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, आप चलेंगे अस्पताल उसके लिए दुआ करने? बोले चलूंगा। ये प्रीचर वहां गए, उन्होंने जाके उस मरीज के लिए दुआ करी। जवान लड़का था, उसकी पत्नी वहां जवान खड़ी, उसको कहते, बेटा इस दुआ के बाद जो मैंने कर दिया तूने हमेशा बोलना है, यीशु के कोड़े खाने से मेरा पति चंगा हो गया। ये बोलने के बाद वो प्रीचर अपने सिटी में वापस चले गए फ्लाइट लेकर। कुछ सालों के बाद सेम चर्च में दोबारा वापस आए, उन्होंने कॉल किया, इन्हें बुलाया प्रचार करने के लिए। जैसे वो प्रीच करने के बाद नीचे आए, मंच से नीचे आए, उसी चर्च के स्थानीय कलीसिया के पासवान ने कहा, सर आप एक बार एक बच्चे के लिए दुआ करने गए थे जो डेथ बेड पे था, वेंटिलेटर पे था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बस सांस गिरना था अंतिम। यस हाँ मैं गया था। बोले वो देखो गिटार बजा रहा है, स्टेज के ऊपर वर्शिप कर रहे हैं। अरे बोले ठीक हो गया? बोले हाँ। बोले उसकी एक पत्नी भी थी जवान लड़की, बोला वो खड़ी है उधर। बोले बुला उसको। बुलाया। ये जो प्रीचर बाहर से है, उन्होंने पूछा, बेटा जब मैंने आपके पति के लिए दुआ की और मैंने कहा कहना यीशु के कोड़े खाने से मेरा पति चंगा हो गया, कितनी बार बोला तूने? बोले कितनी बार बोला? सैकड़ों बार बोला, हजारों बार बोला। बोले फिर क्या हुआ? बोले और बीमार हो गए। जैसे जैसे मैं बोल रही हूं और बीमार हो गए, और बीमार हो गए। बोले फिर? बोले बोलना बंद नहीं किया, मैं बोलती रही। एक दिन अचानक से रात में उनकी रिपोर्टें बदलनी शुरू हो गई और उठकर परमेश्वर ने इन पे दया की, उठकर यहां आ गए। परमेश्वर ने उठा खड़ा किया। एक सिद्धांत काम करता है, वो सिद्धांत है लगातार कर। मैं वो लंबा चौड़ा बोल सकता हूं, मैं माफी मांगता हूं, इसलिए नहीं बोल सकता कि मुझे ज्यादा आता है, बल्कि इसलिए कि टॉपिक बहुत गहरा है। मैं बंद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कल हमारे बीच में एक उत्तम वक्ता है, हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आशीषों का प्रचार नहीं कर रहा, मैं आशीषों के देने वाले का प्रचार कर रहा हूं। जो इसमें लिखा है, हमें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए सब चाहिए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बड़ी उम्मीद लेकर आओ अपने परमेश्वर के पास। आपकी जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस, उतने बड़े परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। एक बड़ी उम्मीद के साथ अपने प्रभु के पास आए। बड़ी उम्मीद लेकर आए। बोलिए हालेलुया। बाइबल में लिखा, अपने परमेश्वर से महान बातों की उम्मीद करें। खुदावन आपको इस वचन के द्वारा बरकत दे। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और मैं चाहता हूं कि इस समय में आप अपने मुंह से कुछ घोषणाएं करें, इससे पहले कि हम इस सभा को छोड़कर जाएं। मैं चाहता हूं कि आए कुछ घोषणाओं को करना शुरू करें। मैं जानता हूं आप किसी भी दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर ने आपको हर दौर में संभालने के लिए एक प्रॉमिस दी है, क्योंकि वो वफादार खुदा है। आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो सकता है आज की सभा में कुछ भाई बहन ऐसे हों जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी हों, या वो किसी गलत सेवन में हों, वो ड्रग लेते हों या किसी गलत रिश्ते में उलझे हों। आप अपने बच्चों के लिए एक सकारात्मक अंगीकार करना शुरू करें। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, धर्मी की संतान पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगी। यस, अपने बच्चों के लिए अच्छे अंगीकार करने शुरू कर दें। उनकी मौजूदा परिस्थिति को ना देखें वो किस दौर में चल रहे हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, वो मत बोलो जो आप देख रहे हो, वो बोलो जो आप देखना चाहते हो। हालेलुया। वो मत बोलिए जो आप देख रहे हैं। आप बीमारी देख रहे होंगे, आप जरूरत देख रहे होंगे, आप समस्या देख रहे होंगे, आप चुनौतियां देख रहे होंगे, आप मुश्किलें देख रहे होंगे, आप दुख देख रहे होंगे, पीड़ाएं देख रहे होंगे, विपरीत हालात देख रहे होंगे, कर्जे को देख रहे होंगे। वो मत बोलो जो आप देख रहे हैं, वो बोलो जो आप देखना चाहते हैं। आप परिस्थितियों का, हालातों को अपने अगेंस्ट देख रहे होंगे, लेकिन वो मत देखिए, वो मत बोलिए जो आप देख रहे हैं, वो बोलिए जो आप देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है ये एक दिन में ना हो, पर मैं विश्वास से कहता हूं, हो सकता है एक दिन में ना हो, पर एक दिन जरूर होगा। हालेलुया। आए विश्वास के अंगीकार करें, वचनों को लेकर घोषणा करना शुरू करें।
अपनी परिस्थिति के ऊपर वचन को बोलें। आज की रात आप में से कई किसी बड़ी जरूरत के साथ आए होंगे। अपनी जरूरत के विषय में बोलिए, मेरा खुदा यहोवा यिरे है, मैं यहोवा यिरे की उपासना करता हूं, मेरा परमेश्वर यहोवा यिरे। घोषणा कीजिए अपने ऊपर। हालेलुया। बीमारी की अवस्था में आए होंगे, घोषणा कीजिए, अपनी बीमारी के ऊपर घोषणा कीजिए। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मेरा ट्यूमर गायब हो गया है, मेरी रसोलियां चली गई, मेरी किडनियां ठीक हो गई हैं, मेरा हाथ ठीक हो गया है, मेरे लंग्स नए हो गए हैं। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से मेरी स्किन की डिजीज चली गई है, यीशु के कोड़े खाने से मेरा हालेलुया स्पाइन का दर्द चला गया है। हालेलुया। मेरा ब्रेन ट्यूमर गायब हो गया है। हालेलुया। मेरी माइग्रेन चली गई है। ओ घोषणा कीजिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मेरे जोड़ों का दर्द, मेरी हड्डियों का दर्द निकल गया है। हालेलुया। घोषणा कीजिए, घोषणा कीजिए, वचनों को लेकर घोषणा कीजिए, कोई चुप नहीं रहेगा। और जोर से इस सारे वातावरण को परमेश्वर के वचनों की घोषणाओं से भर दीजिए। यस 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 यस। आपके पास विपरीत हालात हो सकते हैं, घोषणा कीजिए, मैं जय देने वाले यहोवा निस्सी की आराधना करता हूं, वो मुझे मेरे हर हालात के ऊपर जयवंत करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घोषणा कीजिए, यहोवा निस्सी के नाम से मैं हर विपरीत परिस्थिति के ऊपर जीवंत किया गया हूं, जीत मेरे हिस्से में है। ओ हालेलुया। परमेश्वर मेरे पक्ष में है। हालेलुया। आप किसी कर्जे के साथ आए होंगे, फाइनेंशियल मुश्किल के साथ आए होंगे, घोषणा कीजिए, वो 28:12 पद में लिखा है, तू कर्जा लेगा नहीं, कर्जा बांटने वाला होगा। घोषणा कीजिए, मेरा फाइनेंस ब्लेस है। घोषणा कीजिए, मेरे हाथ लेने वाले नहीं, देने वाले होंगे। घोषणा कीजिए वचनों को लेकर। आप घोषणाएं कर रहे हैं, स्वर्ग में कुछ हो रहा है। आप घोषणाएं कर रहे हैं, हेवन में स्वर्गदूत एक्टिव हो गए। आप वचनों की घोषणाएं कर रहे हैं, आपके लिए स्वर्गीय मुकामों में कुछ हो रहा है। हालेलुया। आप यहां घोषणा कर रहे हैं, स्वर्ग में एक हलचल शुरू हो गई है आपके लिए। हेवन में स्वर्गदूत एक हलचल शुरू हो चुकी है, स्वर्गदूतों की। हालेलुया। आप यहां घोषणा कर रहे हैं, स्वर्ग आपके लिए एक्टिव हो गया। हालेलुया। ओ परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को छू रहा है, परमेश्वर आपकी बीमारियों के स्थान को छू रहा है, परमेश्वर आपके हालातों को छू रहा है। जो चीजें आपके खिलाफ है, परमेश्वर उन्हें आपके पक्ष में लेके आ रहा है। आप उसकी बड़ी सामर्थ को देखेंगे, आप बड़े अनुभव, बड़ी गवाहियां, बड़े सामर्थ के काम देखेंगे। हालेलुया। मैं यीशु के नाम में एक एक भाई बहन के जीवन में आश्चर्य कर्मों को बोलता हूं। अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ इस आमीन के साथ मेरे साथ शामिल हो जाएं। इस आमीन के साथ, इस आमीन की घोषणा के साथ हम एक होंगे। मैं यीशु के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा छुटकारा घोषित करता हूं। कोई कहे आमीन। मैं यीशु के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर आश्चर्य कर्मों को बोलता हूं। आज की रात आप अपने आश्चर्य कर्म पाए। हालेलुया। आज की रात आप अपना छुटकारा पाए। आज की रात आप रिहाई पाए। आज की रात आप आजाद हो जाएं, हर नशे से, हर बुरी आदत से, हर व्यभिचार से, हर गलत संगति से। आज की रात आप निर्णय लें, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। आज की रात हृदय बदले। आज की रात परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आए। प्रभु एक एक को ब्लेस करे। सारा आदर आपको देते। धन्यवाद महान छुटकारों के लिए। कोई रिसीव करते जोर से कहे आमीन आमीन आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। थैंक यू।